जान है, जो कमाए वो धनवान है। तो गाइस सभी जो आपने पीढ़ी में रील वीडियो देखी है, कुछ इस टाइप की गणपति वाली रील स्टेटस इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी सिखाया जाए कि कुछ इस टाइप की रील वीडियो का एडिट कैसे किया जाता है, इसको एडिट करने में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो सारा कुछ बताऊंगा। तो इसके लिए वीन एप्लीकेशन को ओपन करके एंड न्यू प्रोजेक्ट में आ जाने के बाद आपको एक फोटो की नीड होने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग फोटो ले लेना है, मैंने ये फोटो लिया है। उसके बाद ओरिजिनल पे क्लिक करके 9:16 को सिलेक्ट करें क्योंकि हमारा रील रेशियो होता है। उसके बाद इसको यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जूम इन जूम आउट करके एडजस्ट कर लेना लेफ्ट राइट करके, ठीक है। तो मैं इसको इतना रख देता हूँ। उसके बाद ये जो ब्लैक स्क्रीन है उसको मैं डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि हमारा किसी काम का नहीं होता। उसके बाद इस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो लेंथ है अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना, आप जितनी देर की बढ़ाना चाहते हो। एंड याद रखना क्योंकि बाद में काम आएगा, मैंने 10 सेकंड के आसपास का बढ़ा लिया है। उसके बाद इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो फिल्टर में आ जाने के बाद आपको मतलब बने बनाए बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। आपके फ़ोटो में जो भी सूट करता हो, जो भी अच्छा लगता हो, उसको इसमें अप्लाई कर लेना। तो मैं यहाँ से A2 फिल्टर ले लेता हूँ एंड इसकी जो इंटेंसिटी है उसको अपने अकॉर्डिंग रखना है। फिलहाल मैं 100 रखता हूँ एंड एडजस्ट में आ जाएंगे। एडजस्ट में आ जाने के बाद इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को मैं +15 के राउंड रखूँगा, ज़्यादा नहीं। देन ओवरऑल इसकी जो वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस को अराउंड 10 के राउंड रखूँगा, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड का एरिया मुझे वो ब्लैक चाहिए, ठीक है, क्योंकि डार्क चाहिए। इसके लिए इसकी जो विग्नेट है, विग्नेट को +100 करके यहाँ से राइट पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो उतना हो जाने के बाद देख सकते हो। अब हमारा काम क्या है, इसको हमें ओवरऑल पूरे को यहाँ से ब्लर करना है ताकि ये बैकग्राउंड में अप्लाई हो सके, ठीक है। तो यहाँ से ब्लर का ऑप्शन आएगा। तो ब्लर में टिक करते ही आपको बने बनाए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ब्लर को। आप मतलब जो भी आपको अच्छा लगता हो इसमें अपने अकॉर्डिंग रख लेना। प्लस मेरे केस में मैं यहाँ से बेसिक वाले को रखूँगा एंड इसकी लेंथ को अपने अकॉर्डिंग रखना, ज़्यादा नहीं रखना है, मतलब ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो मैं 14 के राउंड रखता हूँ। देन यहाँ से बैक आ जाता हूँ, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अभी भी उस तरीके का ये हमें साइड का एरिया ब्लर नहीं हुआ, मतलब ब्लैक नहीं हुआ। तो इसको ब्लैक करने के लिए यहाँ से प्लस वाला आइकन में जाएंगे। यहाँ से ब्लैक का एक शैडो PNG है उसको ऐड करेंगे, देख सकते हो आ चुका है। एंड सबसे पहले जो इसकी लेंथ है, लेंथ को यहाँ से टिक करेंगे वीडियो एंड पे ताकि 1 क्लिक में पूरे पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। एंड इसको हमें फिल करना है ताकि ये पूरे स्क्रीन पे फिल हो जाए 1 टैप में। तो ये हो चुका है, देख सकते हो। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से डार्क हो चुका है साइड में, ठीक है। उतना हो जाने के बाद यहाँ से फोटो एंड वीडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से जो एक फोटो है यहाँ से देख सकते हो, ये वाला फ्रेम का जो ग्रीन स्क्रीन, अभी तो रेड स्क्रीन है तो ग्रीन स्क्रीन करेंगे। सबसे पहले वीडियो एंड पे क्लिक करते हैं, पूरे पे अप्लाई कर लेंगे एंड इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा इसी में फ़ोटो आने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको इतना रहने देता हूँ, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद इसको हमें ग्रीन स्क्रीन में मतलब अप्लाई करना है ताकि अच्छी तरीके से ये मतलब हमारा जो बाद में क्रोमा की काम करे, ठीक है। तो एडजस्ट में आएंगे। एडजस्ट में आ जाने के बाद यहाँ से ह्यू में आएंगे, ठीक है। ह्यू में आ जाने के बाद इसको हमें माइनस की साइड रखना है, सॉरी गाइस प्लस की साइड रखना है, तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसकी जो वाइब्रेंस है, एक सेकंड दिखाता हूँ, जो वाइब्रेंस है +100 का राउंड 87 का राउंड ठीक ठाक है। आप इसको 100 भी रख सकते हो। तो इतना हो जाने के बाद इसको हमें एक बार क्या करना है, सेव कर लेना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फ़ोन सपोर्ट करता है, मैं बार बार बताता हूँ। तो उसको सेव कर लेने के बाद क्या करना है, प्लस वाले आइकन में फिर से जाना है एंड उसी फोटो को यहाँ से दोबारा से इंपोर्ट कर लेना है, मैंने कर लिया है। एंड ओरिजिनल पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है इसका ब्लैक स्क्रीन को डिलीट करते हैं। देन इसकी जो लेंथ है मैंने पहले बताया था, जो पहले मैंने रखा था उतना ही रखना है, मैंने 10 सेकंड के आसपास रखा था तो इसको भी उतना ही रख लेता हूँ, ठीक है। देन ओरिजिनल पे जाके इसका जो वो फ्रेम रेशियो हो वो फिलहाल सेलेक्ट करते हैं रील रेशियो में, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अगेन यहाँ से फोटो एंड वीडियो वाले ऑप्शन जाएंगे एंड जो भी मैंने वीडियो सेव किया था ना ग्रीन स्क्रीन वाला बना के, उसको दोबारा से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसकी जो लेंथ है मैंने चेक कर लिया है, ठीक ठाक है मेरा, ठीक है। एंड अब इसकी बारी है पूरे स्क्रीन में फिल करना, तो फिल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसके बाद जो ग्रीन स्क्रीन जो हमारा ये फ्रेम है इसका जो कलर है वो हमें हटाना है, ठीक है। तो इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रोमा का ऑप्शन आएगा। देन यहाँ से इस सर्कल को लाके टैप करके छोड़ देंगे, ठीक है। एंड इस पील को हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है, 15 के राउंड रहने देना है। देन इसकी जो इंटेंसिटी है उसको मैं देख लेता हूँ 71-72 के राउंड इसको रख लेना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद इसको मैं टिक करता हूँ। टिक करने के बाद चला के देखते हैं, ठीक है। तो चला के देखने के बाद जो हमारा फोटो है अभी तक फ्रेम में बिल्कुल सही से नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या करना है, इसको हमें एक बार सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस लेयर को हमें सेलेक्ट करना है। देन इसको जूम करके जूम इन जूम आउट करके अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है।
तो मैं इसको इतना रख लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये बेटर है। एंड हमारा जो बैकग्राउंड है ना, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड थोड़ा रेड रेड सा है और यहाँ फोटो मतलब फेड दिख रहा है, ठीक है। तो फोटो को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन फिल्टर में जाएंगे, सेम यहाँ से फिल्टर अप्लाई करेंगे, A2 वाला फिल्टर है। देन एडजस्ट में जाएंगे, इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को मैं बढ़ा दूंगा, अराउंड हल्का सा बढ़ाऊंगा, 20 के अराउंड, 23 रख लिया मैंने। देन इसकी जो शार्पन है, शार्पन को बढ़ा दूंगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल हल्का सा रखना है ताकि हमारा फोटो ओवरऑल शार्प हो जाए, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद इसका जो है यहाँ से इसको ब्लैक रखना है, ठीक है। तो एक शैडो PNG उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी यूज़ करा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देख सकते हो ये आ चुका है शैडो PNG। तो इसको हमें सबसे पहले एडजस्ट करना है। तो ये भी बाहर आ रहा है, दिखा देता हूँ, ये जो हमारा बाहर आ रहा है, तो हमें फ्रेम के अंदर इसको रखना है, ठीक है। तो इस लेयर को सिलेक्ट करके सबसे पहले इसको नीचे ड्रैग करके ले आएंगे। ड्रैग करते ही देख सकते हो ये अंदर ही अप्लाई हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से इसको ये नीचे जो हमारा फोटो फ्रेम के नीचे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग रख लेना। फिलहाल मैं इतना रख लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद इसकी जो लेंथ है वीडियो एंड पे क्लिक करके पूरे पे अप्लाई कर लेंगे। तो इतना हो जाने के बाद अब इसमें म्यूजिक का जो है लोगो है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो एंड पे क्लिक करते हैं एंड जो हमारा म्यूजिक का लोगो है उसको फटाफट मैं ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हो आ चुका है। तो इतना आ जाने के बाद हमें करना क्या है, इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है उसको हमें स्क्रीन रख लेना है। स्क्रीन रखते ही ये ब्लैक एरिया गायब हो जाएगा। देन इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मेन चीज़ है, इसमें दिक्कत आता है एडजस्ट करने में। तो यहाँ अगर 2 फिंगर की मदद से इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो उस तरीके से नहीं होता है। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद पोजीशन का एक ऑप्शन आएगा, पोजीशन पे क्लिक करते कुछ तरह का पैनल दिखेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन का। तो इसके मदद से इसको अच्छी तरीके से अपना एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग रख लेता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद बैक आ जाएंगे, देख सकते हो, एंड इसकी लेंथ चेक कर लेंगे, ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ से सॉन्ग को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सॉन्ग आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगता है सॉन्ग को ऐड कर लेना। तो मैं फिलहाल ये सॉन्ग ले लेता हूँ, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड जो इसकी ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, देन इसको भी हमें स्क्रीन रख लेना है ताकि जो ब्लैक एरिया हो हमारा ये गायब हो जाए, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद इसको जूम करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक बार चला के देखेंगे, जहाँ से हमारा फ़ॉन्ट दिखेगा वहाँ से वीडियो को रोक लेंगे। देन इस लेयर को सिलेक्ट करके जूम करके अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल बड़ा नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बेकार लगेगा, ठीक है। फ्रेम के अकॉर्डिंग रख लिया मैंने, देख सकते हो कितना बढ़िया अभी सही लग रहा है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद हमें करना क्या है, जो भी मतलब प्रोसेस बता रहा हूँ ध्यान से देखो। वीडियो एंड पे क्लिक करेंगे एंड दोबारा से यहाँ से एक मतलब वीडियो टेम्पलेट है उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको भी ऐड करने के लिए सबसे पहले पूरे स्क्रीन पे करेंगे फिल। तो फिल पे क्लिक करेंगे, देन इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है उसको हमें स्क्रीन रख लेना है। स्क्रीन रखते ही मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। अभी तक मतलब ठीक ठाक है, लेकिन मुझे उस टाइप का नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर चाहिए। तो इस लेयर को क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है। तो जूम करने के बाद इसको इतना रख लेना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको पूरा भी रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग में मेरे को जो अच्छा लग रहा था मैंने बताया, देखो। तो मेरे को इतना ठीक ठाक लग रहा है। एंड इसकी कलर हमारे बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रहा है, देख सकते हो, क्योंकि ये ग्रीन है और हमारा बैकग्राउंड में जो है ऑरेंज है। तो इसके लिए फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। फ़िल्टर पे क्लिक करके एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ से बिल्कुल ह्यू का एक ऑप्शन दिखेगा आपके सामने। एंड ह्यू के पैनल की मदद से इसको एडजस्ट करेंगे। तो थोड़ा ये ऑरेंज है तो इतना रख लेंगे, -57, ठीक, देख सकते हो। उसके बाद जिसको टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे, ठीक है, अराउंड 57 कराऊँ। एंड ओवरऑल इसकी जो वाइब्रेंस है उसको भी बढ़ा लेता हूँ। आई थिंक कि इसको देख लेता हूँ कितना, 91 ठीक ठाक है। दैन टिक कर दूँगा। टिक करने के बाद आपको मैं अब चला कर दिखाता हूँ। देखो बिल्कुल बैकग्राउंड से हमारा मतलब ये जो वीडियो टेम्पलेट मैंने ऐड किया तो अब मैच कर रहा है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद हमें करना क्या है, एक सेकंड और बता देता हूँ। अब इसको मतलब इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है, उसको जो जूम इफेक्ट है उसके लिए इस वीडियो लेयर को, सॉरी गाइस, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा फोटो वाला है। जूम में जाएंगे, जूम इन, जूम आउट, ठीक है। आपको बहुत सारे यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जूम, मूव, लेफ्ट, राइट, ठीक है, देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगता है इसमें अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से जूम इन रखूँगा ताकि मेरे को अच्छा लगे, मतलब देखने में जूम होता, मतलब जूम इन होता रहे, देख सकते हो। मैं चला कर दिखाता हूँ। अभी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद हमें करना है, इसका जो लेयर है वो फुल हो चुका है। तो एक बार इसको हमें सेव कर लेना है, ठीक है। आपका अपने अकॉर्डिंग, आपका जो फ़ोन जो भी सपोर्ट करता है। तो सेव करने के बाद दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे एंड उसी वीडियो को हमें दोबारा से इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये देख सकता हूँ उसी वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है। एंड लास्ट में आ जाएंगे एंड इस ब्लैक स्क्रीन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद एक और वीडियो टेम्पलेट है उसको ऐड करूँगा। मतलब ये वीडियो टेम्पलेट ऐड करते ही मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। तो ये देख सकते हो ऐड कर लिया मैंने। ऐड करने के बाद यहाँ से सबसे पहले फिल करेंगे पूरे स्क्रीन में।
फिल करने के बाद इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है उसको हमें स्क्रीन रखना है। स्क्रीन करने के बाद इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लाइट एंड स्क्रीन दोनों रख सकते हो, लाइट थोड़ा डार्क है, मैं स्क्रीन रख लेता हूँ। देन आप तेरी भक्ति का वरदान है। तो गाइस जो मैंने आपको प्रीव्यू में रील वीडियो दिखाया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम बन के मतलब एडिट हो चुका है, ठीक है। एंड सेव का प्रोसेस आपको पता ही है, आपका फ़ोन जो भी सपोर्ट करता है उसमें आप इसको सेव कर लेता है। एंड मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।